के 10 एंगल, ये 10 धर्म हैं। उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा आज हम करने वाले हैं और पंडित दयानंद राय जी कृत जो पूजन है उस पूजन में उत्तम मार्दव के अर्घ्य को हम आज पढ़ेंगे। ये उत्तम मार्दव धर्म क्या है? देखिए, आत्मा का स्वभाव है, वैसे ही मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। जैसे क्षमा आत्मा का स्वभाव है, वैसे ही मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। और इसी मार्दव धर्म को पंडित जी ने जो स्थापना का छंद है वहां याद भी किया है। तो आइए हम उस स्थापना का छंद पढ़ते हैं और छंद पूर्वक मंगलाचरण भी करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। यहाँ क्षमा के बाद मार्दव को याद किया। तो क्या है मार्दव? देखिए, शब्द की तरफ हम चलेंगे तो हमें अर्थ ख्याल में आएगा। मृदोर भाव मार्दवम। क्या है मार्दव? मृदोर भाव मार्दवम। मृदुता का भाव, उसका नाम मार्दव है। उत्तम मार्दव लिखा ना, उत्तम से हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को ग्रहण करेंगे। मृदुता का भाव, उसका नाम मार्दव। मृदुता मतलब कोमलता। कोमलता का अर्थ, कोमलता का यहाँ जो मार्दव कहा वो मान कषाय के अभाव में होने वाली जीव की प्रवृत्ति। जिसे क्रोध के अभाव में क्षमा है, वैसे ही मान के अभाव में मार्दव है। जैसे क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने से उत्तम क्षमा धर्म होता है, उसी तरह मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से ये उत्तम मार्दव धर्म इस जीव को प्रकट होता है। और इसका विरोधी जो है वो मान कषाय है। क्रोध और मान ये दो अलग अलग कषाय हैं। इन दोनों का स्वरूप भी थोड़ा सा अलग अलग है। जब हम इनके, यद्यपि ये राग द्वेष रूपी, यद्यपि ये सब कषाय रूपी है, लेकिन एक एक कषाय का अभाव होने पर इस जीव को कैसे धर्म की प्राप्ति जीवन में होती है और एक एक वितराग रूप धर्म इस 10 लक्षण के रूप में इसको प्रकट होता है, ये हम समझ रहे हैं। मृदोर भाव आर्दवम मार्दवम मतलब मृदुता का भाव मार्दव, मान का अभाव उसका नाम मार्दव। मान कषाय नहीं होना सोई मार्दव है। देखिए, अगर स्वभाव से बात करें तो इस जीव के स्वभाव में कहीं मान है ही नहीं, है ही नहीं। स्वभाव में मान नहीं है, लेकिन ये विभाव विकार है। ये मान, जैसे क्रोध विकार है वैसे ये मान भी विकार है। जैसे ये क्रोध व्यक्ति का बुरा करता है, भव भव में रुलाता है, ऐसे ये मान भी हमारा बुरा करता है। घमंड का भाव ये हमारा बुरा करता है, अपमान करता है ये आत्मा का। हम कहते तो इसे मान है, लेकिन होता इससे आत्मा का अपमान है। कैसे ये मान उत्पन्न होता है और इस मानी जीव की प्रवृत्ति क्या है, आइए हम समझते हैं। चलते हैं हम छंद की तरफ। छंद हमारे सामने है उत्तम मार्दव का। सबसे पहले हम छंद पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मानव जीव की प्रवृत्ति कैसी है उस पर चर्चा करेंगे। उत्तम मार्दव धर्म। मान महाविष रूप करही नीच गति जगत में कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा
उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रुंकन भाग बिकाया। रुंकन बिकाया भाग वशते, देव एक इंद्री भया। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। जीतव्य जौवन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुदा। करी विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदा। यहाँ पे मान कैसा है और मान क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे हमें मार्दव धर्म प्रकट हो, इसकी चर्चा यहाँ की गई है। और ये मानी, जब इस मान इस जीव को प्रकट होता है, यद्यपि अनादिकाल से ही मिथ्यात्व की अवस्था में ये मान करता आया है, तथापि बाहर में शक्ति की व्यक्तता अधिक होने पर इसके मान की भी चेष्टाएं देखती पाई जाती है। इसके मन वचन काय से वो मान का भी भाव होता देखा जाता है। क्या होता है मान में, क्या प्रवृत्ति होती है इसकी? टोडरमल जी ने अच्छा विश्लेषण किया कि मान का मतलब है अभिमान, घमंड। घमंडी जीव कैसा है कि मान, इस जीव के जब मान का उदय होता है तो वह खुद को बड़ा समझता है और दूसरे को छोटा दिखाना चाहता है, खुद की बड़ाई करना चाहता है, खुद का बड़प्पन जैसे हो इस जगत में वह वैसे वैसे कार्य करता है, और दूसरा का जिसमें नीचापन दिखे, छोटापन दिखे, इस प्रकार के कार्य को करता है। और क्या करता है कि अपने मान का पोषण करने के लिए, अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए, कि उस क्रोध को भी दबा देता है। क्रोध के बाद सेकंड नंबर है ना, तो उस क्रोध को दबा देता है ये मान। बड़े बड़े मानी जो अपने अभिमान के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए मन में चाहे कितना ही क्रोध आ रहा हो, कितना ही गुस्सा आ रहा हो, पर चार लोगों के बीच में दिखाते नहीं है। अभी इनके सामने मैंने गाली गलौज करना चालू कर दिया, या ऐसी कोई चेष्टाएं शुरू कर दी, कहा कि तो मेरा कितना अपमान हो जाएगा, मेरी कितनी इज्जत खराब हो जाएगी। लोक में भी देखते ना नेता इत्यादि, मन में कुछ भी हो लेकिन बाहर में वो बताते नहीं है अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति मानी जीव की, तो क्रोध को दबाता है। अथवा बड़ी मेहनत से, बड़े श्रम से जो धनादि इकट्ठे किए हैं उसने, जो संपत्ति इकट्ठी की होती है, उसको भी विवाह आदि कार्यों में पानी की तरह बहाता है। विवाह आदि कार्यों में, शादी ब्याह में खर्च करता है पानी की तरह, जिसे बड़ी मेहनत से कमाया, खून पसीना एक करके। क्यों करता है ऐसा? कि अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, अपना मान दिखाने के लिए। तो उस मान के आगोश में आके, मान के प्रभाव में ये जीव क्या सही है, क्या गलत है, क्या हिंसा और क्या अहिंसा। जब शादी में दुनिया भर का खर्चा करता है और इतने सारे आइटम वहां बन जाते हैं, क्यों इतना सब क्यों? पेट तो दाल रोटी से भी भरता है ना, दाल पूरी दाल से भी भर जाता है, दो चार आइटम से भी हो जाएगा ना काम। लेकिन इतने सारे काउंटर, इतना सारा सब कुछ क्यों करना है? कि ये दिखावा करना है। क्यों? इससे क्या होगा कि इससे मेरा मान होगा, इससे मेरी बड़ाई होगी। तो उसमें हिंसा कितनी होगी कि इसकी उसे परवाह नहीं। मानी जीव को हिंसा की परवाह नहीं होती, वह तो बस जैसे तैसे अपने मान का पोषण करना चाहता है, बस मेरा मान पुष्ट होना चाहिए। तो विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है, और जो मान मेरे अभिमान को, सम्मान को बढ़ाते हैं, उनकी निकटता करता है। जो उसके मान को ठेस पहुंचाते हैं, वो उनको तकलीफ पहुंचाता है, उन्हें दूर करता है। और तो और जो ज्ञानी हैं, विनयी हैं, बड़े हैं, उनका भी सम्मान नहीं करता, उनके साथ भी बराबरी करता है। ये सबसे बराबरी करने का सोचता है। और जैसे तैसे करके ये अपने मान को ही पुष्ट करता रहता है। और वो जो बाहर में जो दो चार लोगों ने बोल दिया है, वेरी गुड, बढ़िया, और उसी में मस्त होकर रहता है हमेशा। अभी समझेंगे मान के कई प्रकार है, कई प्रकार है मान के, और मान किन किन चीजों के आश्रय से होता है उसका भी वर्णन मिलता है शास्त्रों में।
देख कहाँ कहाँ हमारा मान अटका हुआ है और कहाँ कहाँ हमें उस मान को निकालना है और किसके आश्रय से ये निकलेगा। ये अभिमान, ये घमंड की भावना, हम यहाँ कहने में तो हम ये कह सकते हैं कि हम तो बिल्कुल घमंड नहीं करते हैं, हम का अभिमान करते हैं, लेकिन अंदर में जब टटोला जाए तो, क्योंकि कषाय का भाव थोड़ी हो गया, मिथ्यात्व का अभाव होगा, सम्यक्त्व होगा तो अनंत अनुबंधी जाएगी। तो अभी तो पूरा है मान कंप्लीट, एक कषाय चौकड़ी भी नहीं गया है। तो टटोलना है, हमें देखना है अंदर में कहाँ कहाँ है हमारे ये कषाय के बीज लगे हुए हैं। तो इसका उत्तर हमें स्वयं मिलेगा कि कहाँ कहाँ हमने मान के स्थान, हमने घमंड के स्थान, छोटी छोटी बातों में अभिमान हो जाता है, छोटी छोटी बातों में। ये अभिमानी जीव की प्रवृत्ति ऐसी, जब अंदर में कषाय है तो बाहर में व्यक्त हुए बिना रहेगी क्या? अवसर आने पर, मौका आने पर वो जरूर व्यक्त होती है, अथवा वो तो दूसरों के सामने की बात है, पर अंदर में तो वो मान चलता ही रहता है, अंदर में तो वो अभिमान की धारा चलती रहती है, चलती रहती है, वो कहाँ रुकती है। तो विवाह आदि कार्यों में अनाप शनाप खर्च करता है, अपनी क्षमता से बाहर जाकर कर्ज लेकर भी खर्च करता है, और उसके उस अभिमान की पुष्टि के लिए बाद में दुख सहन करता है जीवन में। लेकिन वह मान कषा इतनी हावी है कि वह उसे करता ही करता है, इस प्रकार के कार्यों को। और जब उसके मान का पोषण नहीं होता, ऐसे निमित्त नहीं मिलते हैं, दुखी होता है, संताप करता है, अंगघात करता है, यहाँ तक कि अपना अपमान महसूस हो जाने पर मरण तक कर लेता है। छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में पढ़ने वाले, उनको बड़ी अपने, सबको अपनी इज्जत की परवाह, मेरी इज्जत कैसे है, मेरा उन्होंने अपमान कर दिया, मुझे इस क्लास में खड़ा कर दिया, मैडम ने ऐसे बोल दिया, सर ने ऐसे बोल दिया। घटनाएं नहीं पढ़ता अखबारों में, बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लेते हैं, केवल इस बात पे कि मैम ने मुझे सबके सामने ऐसा बोल दिया, कि टीचर ने मुझे ऐसा बोल दिया, कि मेरा अपमान हो गया बहुत। तो ये स्व का घात, अपना घात तक कर देता है जीव मान के वश। इस प्रकार की प्रवृत्ति इसके पाई जाती है। देखिए एक सुंदर छंद भी देखो मिलता है भव्य प्रमोद में से, आपकी स्क्रीन पर है, मैं पढ़ के बताता हूँ, भाव भाव समझेंगे हम इसका। देखिए कितना अच्छा विश्लेषण किया है। उच्च कुल जाति बल धनेश्वर्य प्रभुता का, पुण्य उदय पाकर क्या मान करे बावरे, आपको महान जानी और न को तुच्छ मानी, पी के मध्य धरे भूमि पे न पावरे, बड़े बड़े धनी गुणी चक्रवर्ती शहनशाह, ऊंचे चढ़ी गिरे देखी खोली तू किताब रे, ताते अब छोड़ी मान सभी को समान जान, सर्वधर्म में प्रधान मार्दव को भाव रे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उच्च कुल जाति बल धनेश्वर्य प्रभुता का, ऊंचा कुल, ऊंची जाति, बल, धन, ऐश्वर्य, प्रभुता, प्रभाव, पैसा, ये सब पुण्य के उदय में अगर मिलता है, ये पुण्य के उदय से मिलता है, कोई हमारे परिश्रम और श्रम करने से नहीं मिलता है। तो जब पुण्य के उदय से मिलता है तो क्या मान करता है बावरे, इसका क्या मान करता है? मूर्ख ज्ञानी, ऐसा कहते हैं यहाँ। इनके आश्रय से आपको महान जानी औरन को तुच्छ जानी, अपने आप को तो महान जानता है और औरन को, दूसरे को तुच्छ मानता है। पी के मध्य धरे भूमि पे न पावर है। कैसी प्रवृत्ति है मानी जीव की, कि जिसने मद रूपी मध्य को पी रखा है, मान रूपी मदिरा पीकर भूमि पर पांव नहीं रखता, धरती पे कदम नहीं रहता है, वो आसमान में रहता है, बातें भी आसमान ही करता है सारी। बड़े बड़े धनी गुनी, सुने हम समझे क्या है शास्त्र में, क्या क्या बात आती है। हमारे शास्त्र में तो ठीक है, हमारे सामने नहीं देखते हम कि बड़े बड़े धनी गुणी चक्रवर्ती शहनशाह, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े गुणी चक्रवर्ती शहनशाह राजा, ऊंचे चढ़ी गिरे देखी खोल तू किताब रे, ऊंचे चढ़ चढ़ के गिरे हुए गिर जाते हैं वापिस, है ना, एक प्रकार से पतन को प्राप्त होते हैं। कहाँ अभिमान का स्थान है? किताब को खोल के देख, जिनवाणी को खोल के पढ़ तो सही, कि ताते अब छोड़ी मान सभी को समान जान। इसलिए अब मान का भाव को छोड़ और सबको समान जान, सबको समान। सर्व धर्म में प्रधान मार्दव को भाव रे, सब धर्म में जो प्रधान धर्म है ऐसे मार्दव धर्म को भाव रे, उसकी भावना बनी चाहिए। ये इसमें मानी जीव की प्रवृत्ति बताइए, कैसी प्रवृत्ति है मानी जीव की, कि आपको महान जानी और न को तुच्छ मानी। खुद को तो महान जानता है, दूसरों को तुच्छ मानता है।
और पीके मद मध्य धरे भूमि पे न पांवरे, मद रूपी मदिरा का पान करके धरती पे पांव नहीं रखता। इस प्रकार की ये मानी जीव की प्रवृत्ति है। जब ये जीव मान करता है तो ये मान कोई हवा में नहीं करता। जैसे क्रोध भी किसी न किसी के ऊपर होता है, या तो दूसरे के ऊपर होगा या खुद के ऊपर होगा, पर किसी न किसी के ऊपर होता है। ऐसे ये मान भी किसी न किसी के आश्रय से होता है। ठीक है, तो वे जिन पदार्थों के आश्रय से ये जीव मान करता है, उन्हें 8 भागों में शास्त्रों में विभक्त किया गया है, और वो 8 प्रकार का मान कह दिया गया है। 8 प्रकार का मान, 8 प्रकार के मद की चर्चा आती है ना, छिड़ला में भी है। रत्नकंड श्रावकाचार्य जी में आचार्य समंत भद्र जी तत्संबंधी एक श्लोक लिखते हैं। वे क्या लिखते हैं? ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मयः। 8 चीजें, वे 8 वस्तुओं जिनके आश्रय से ये जीव मान करता है। ये 8 तो मोटी मोटे रूप में कई, इसी में दूसरों का भी समावेश कर ले, हम समझेंगे अभी। एक एक चीज, छोटी सी एक बात भी मान का कारण बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि अंदर में मान है ना, अंदर में कषाय भरी हुई है, तो निमित्त तो कुछ भी बन जाएगा बाहर में। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति, ज्ञान के आश्रय से मान, पूजा कुल और जाति ऐश्वर्य, बाहर में पूजा हो रही है, यश हो रहा है। कुल, अपना जो कुल है, परिवार है, हमारी जो जाति है, उसके आश्रय से। बलम रिद्धिम तपो वपु, बल शरीर की ताकत, उसके आश्रय से। रिद्धि, कोई रिद्धि प्रकट हो जाए विशेष, कोई शक्ति हो शरीर में इस प्रकार की विशेष, उसके तपो, तप के आश्रय से जो तप करता है। और वपु, वपु मतलब इस शरीर के आश्रय से। ये 8 प्रकार से ये जीव मान करता है। ऐसा किसने बोला है? कि गतस्मया, जिनका इसमें इसमें मतलब मान जिनका चला गया है, ऐसे भगवंतों ने ये कहा है। इसी को हम दौलत राम जी की भाषा में देखते हैं। देखो छेड़ाला में क्या कहा उन्होंने? पिता भूप वा मातुल नृप जो होयन तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने, तप को मद न मद जू प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। क्या कहते हैं? पिता भूपवा मातुल नृप, तो देखो 8 प्रकार के मद सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। कुल मद और जाति मद। पिता भूपवा मातुल नप जो होए न तो मत ठाने, अपने पिता का कुल, अपने पिता का जो कुल है, जो हमारा परिवार है, उसका मद, कुल मद है। माता मामा इत्यादि, नृप हो, कोई राजा हो, कोई बड़े घर के हो, तो उसका अभिमान, कुल मद, जाति मद। इसको हम ले सकते हैं कि मैं बड़ी जाति वाला हूं, मेरी जाति ऊंची है, इस प्रकार का अभिमान। मेरा घर, हम बड़े अच्छे रईस परिवार के हैं, रॉयल फैमिली के हैं। ये वो उस परिवार का, उस कुल का, उस जाति का वो मान चलता रहता है जीवन भर, वो निकलता नहीं है। पिता भूप हुआ मातुल नृप जो होए न तो मदन रूप को, रूप का मद, जिसे रूप मत कहा है। शकल सूरत अच्छी हो तो घमंड हो जाता है। 4 लोग ये बोल दें कि बहुत बढ़िया लग रहे हो, तो अभिमान में फूल जाता है। रूप रंग कुछ अच्छा मिल जाए औरों से कुछ ज्यादा, तो फूले नहीं समाते, और जीवन भर उस शरीर में एकत्र करते हैं। उस शरीर में, उस चेहरे में जीवन भर उसमें एकत्र बुद्धि की, ये मेरी शक्ल बढ़िया। अरे तेरी शक्ल क्या है? हमारी शक्ल ये देह, ये आंख नाक कान, ये हमारी शक्ल है। कि इसके भीतर जो चैतन्य स्वरूप है वो है हम, क्या है? लेकिन मान में कहाँ नजर आता है? क्योंकि जिसके आश्रय से मान है, हमें तो उसी की महिमा आती है, चैतन्य की कहाँ आती है महिमा? तो वो शक्ल बस, और फिर उसी को ठीक करने के पीछे, उसी को और बढ़िया करने के पीछे बस तरह तरह के। फिर आजकल तो जमाना आया है ना व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा पुष्ट होता है मान, सब कषाय पुष्ट हो जाती है। थोड़ा कुछ हुआ नहीं और सेल्फी खींची और अपलोड, थोड़ा कुछ हुआ नहीं, फोटो खींचा और अपलोड, और फिर यही देखते रहो कि कितने लाइक आए और कितने कमेंट आए।
यही देखते रहते हैं, मान अपना मान पुष्ट होता है, घमंड, हाँ मैं इसके ऊपर लुकिंग नाइस, और दुनिया भर की बातें हैं। कहाँ कहाँ इस शरीर के अंदर एकत्व बुद्धि करके रूप का मान यहाँ अटक जाता है। मान इस जीव को अटका देता है। देखो, मान और घमंड की सबसे बुरी बात क्या है? घमंड की बुरी बात यह है कि इस जीव की प्रगति नहीं होने देता, व्यक्ति की वो प्रगति नहीं होने, क्योंकि वो ये मान रहा है कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं। जब जब जो अपने आप को सब कुछ ही मान लेगा, तो वो फिर आगे बढ़ने का क्यों प्रयास करेगा जीवन में? लोग में भी कहते हैं घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड व्यक्ति की प्रगति रोकता है। अरे उस रूप में हम रुक गए, तब रूप में रुक गए, उस रूप में एकत्व करके बैठ गए, तो अरूपी आत्मा में कब एकत्व करेंगे, उसे कब जानेंगे? और सारा जीवन बर्बाद हो जाता है उस एक अभिमान में। ज्ञान का मद, ओ ज्ञान की तो क्या बात करें, रूप मत के बाद ज्ञान मद। सारा जगत भरा पड़ा है ज्ञान के मानियों से, हैं? ज्ञानियों से नहीं, ज्ञान के मानियों से भरा पड़ा है। थोड़ा कोई विषय आ जाए, थोड़ा कुछ समझ में आ जाए तो मान हो जाता है, मान हो जाता है। ये अलग बात है कि कोई इस मान को अपनी वाणी से व्यक्त करता है, अपनी चेष्टाओं से वो दिखाता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना, जो बोलता नहीं है और जो दिखाता नहीं है उसके मन में भी अभिमान नहीं हो। मन से अभिमान नहीं है, अभिमान का भाव, ये टेढ़ापन है। मार्दव का नाम तो मृदुता है, कोमलता है, और ये अकड़ है, ये अकड़। जिस प्रकार से तीव्र हवा जब जो लचीला पेड़ होता है, तो वो तूफान के आने पर झुक जाता है, तो उसको हानि नहीं, लेकिन जो है अकड़ के खड़ा रहता है, तो वो पूरी तरह से विनष्ट हो जाता है। उसी तरह से ये स्थिति है जीवन में, मान के कारण। तो ज्ञान का मान है इस जीव को, अत्यंत मान है ज्ञान का। थोड़ा भी आ जाए तो अभिमान हो आता है कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। थोड़ा भी, फिर वो किसी भी विषय में हो, चाहे लोग के विषय में कोई ज्ञान हो, चाहे कोई दो चीज खाना बनाने की आती हो, चाहे कुछ काम करना बाहर का आता हो। और ये मान में देखो, मान में हमेशा तुलना होती है। मान एक तुलनात्मक अवस्था है। ये जीव हमेशा तुलना करता है अपने आसपास के लोगों से, उन्हें नहीं आता और मुझे आता है, उनके पास नहीं है और मेरे पास है, और फिर मान खड़ा हो जाता है। चार बातें पढ़ी लिखी कोई बहू घर में आ जाए और दूसरी बहुएं नहीं पढ़ी लिखी हो, तो वो मान उसका पुष्ट होता रहता है, और सारा जीवन इस क्षणिक क्षणिक ज्ञान में निकल जाता है। अरे देखे, हम जिनके पास है उनको मान नहीं है, केवल ज्ञानी भगवान, केवल ज्ञान है उनके पास, एक क्षण में लोक को जानते हैं, और मान जरा सा भी नहीं है। और जिसको नहीं है, वो क्षणिक ज्ञान को लेकर उस मिथ्यात्व की मूर्खता के कारण मान किए फिरता है। ये बाहर की बात है, ये इधर धार्मिक शास्त्र के विषय में बात है कि जिसको अभिप्राय नहीं पता है शास्त्र को पढ़ने का, तो वो शास्त्र पढ़ के भी अभिमानी हो जाता है। मेरे को इतना आता है, मेरे को तो अपना सूत्र जी याद है, मेरे को वो ग्रंथ भी याद है, मेरे को इतने श्लोक याद है, तुमको क्या आता है? जो ज्ञान का मान अज्ञानी करता है, ज्ञानी नहीं करता है। मदन रूप को, मदन ज्ञान को, धन बल को मद, धन का मद। अब धन के मद से तो कौन अपरिचित है? थोड़ा पैसा अद है, थोड़ा पैसा आया नहीं, और हवा में पांव हो जाते हैं, फिर वो बात नहीं करता है, सीधे मुंह बात नहीं करते। तो ऐसी प्रवृत्ति तो जिंदगी कितने लोगों की देखने में आती है कि पहले कुछ नहीं था और थोड़ा पैसा कमा लिया तो बात करने के तरीके बदल जाते हैं, पूरी चाल बदल जाती है, चाल चलन रहन सहन दोस्त यारी सब बदल जाती है। और वह ये अभिमान पुष्ट होता रहता है कि मैं पैसे वाला, मैं पैसे वाला, ये धन मेरा। क्या चक्रवर्ती और शहंशाह बड़े बड़े धनी हैं, करोड़पति रोड़पति होते देखे जाते हैं, और फिर अगर नहीं भी हो इस जीवन में, तो जीवन तो पूरा हो ही जाने वाला है, फिर कौन सा एक पैसा साथ जाने वाला है? तो फिर क्योंकि जिसने उस धन को ही मैं माना है मिथ्यात्व के कारण, तो वो उसको खत्म होने में, अथवा जीवन खत्म होता है, समझता है कि सब गया, सब खत्म, वही दुखी होता है, महादुखी होता है। दुख का कारण है, मान दुख पैदा करता है जीवन में। ये मान सम्मान का कारण नहीं है, ये आत्मा के अपमान का कारण है। धन के बल से खूब, और बल का मद, शारीरिक क्षमता हो, शरीर में ताकत हो, तो उसका मद है।
उसका भी मत है। और बहुत बलवान है, बहुत शक्तिमान है, कोई कार्य को कर लेता है अच्छे से, चीजें उठा के रखना है, उठा पटक करना है, स्टेमिना बहुत है, तो उसका भी ताकत है। अभी ये 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं अभी, ठीक है, कोई भाई 2 दिन उपवास कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई व्रत कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, तो जो कर पा रहा है वो अपने आप में मान, उसको भी मान पैदा हो जाता है। देखो मेरे कितनी ताकत है शरीर की, उपवास भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कसारा कर लिया है, और शिखर जी का पहाड़ चढ़, मैं तो चढ़ के 10 बजे नीचे उतर गया, ये देखो अब तक 3-3 बजे तक आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। तो जब कषाय मन में होगी तो वो धार्मिक क्रियाओं को करते हुए मान ही पुष्ट करेगा, बाहर की बात नहीं है। चिंतन, हमारी जो सोच है वो वहां उस जगह बदलना नहीं चाहिए, है? समता भाव रखेंगे तो मान नहीं पैदा होगा। तो बाहर की ताकत है, शरीर की ताकत है, उसमें क्या है बात। और फिर कहाँ रहने वाली है, कहाँ टिकने, हम बात करेंगे जिन संयोगों के आश्रय से हम बात कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, वो रहने वाला कहाँ है। लेकिन इस मान में अपनापन है, धन बल बल मद, फिर तप मद, है ना। तप मद मतलब तप का मद करता है, इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, अथवा बाहर में और तपस्या करते हैं, उसका मद आ जाता है। प्रभुता, अपना प्रभाव हो, है, 4 लोग जानते हो अपन को, अपनी बात सुनी जाती हो, थोड़ा अधिकार हो, घर में अधिकार हो, बाहर में अगर अधिकारी है तो वहां अधिकार हो, नेता हो तो वहां अधिकार हो, जहां जहां हर हर व्यक्ति का अपना अपना मान है। ऐसा नहीं है कि बाहर में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है तो उसे मान नहीं है, वो जहां होता है वहां मान करता है, जितना एरिया वो समझता है कि हाँ ये यहाँ मेरी चलती है, वो हर जगह चलाना चाहता है, मानी जी। और लेकिन चलती तो वस्तु व्यवस्था की है, चलती किसी की नहीं है, चलती तो वस्तु व्यवस्था की है, चलती तो क्रमबद्ध पर्याय की है, जो होना होता है वो होता है, ये होता है, चलती किसी की नहीं है, भगवान की नहीं चलती संसार में, तो फिर संसारियों की क्या चलेगी। सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है ये, उसमें फिर लेकिन फिर भी जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया, जड़ पर झुक जाता है बार बार। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति है, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया। अरे सब जड़ और चेतन के सारे काम अपने अपने में होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल हम ये कहते हैं, ये झूठी है हमारी वृत्ति। अनुकूल लगता है हमें मान पैदा होता है, प्रतिकूल हो तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध और मान में जीवन चला जाता है। तो अपने में होता है सारा, उसमें कहाँ है घमंड करने की बात। देखिए क्या कहा यहाँ पे, लेकिन हमें उस मान का भी राग है, क्रोध का तो नंबर 1 है और मान का नंबर 2 है, पहले क्रोध बाद में मान लिया नंबर 2 पे, क्योंकि जब जिस व्यक्ति के आश्रय से इसको क्रोध होता है उसको वो भगाना नहीं, भगा देना चाहता है, मार देना चाहता है, लेकिन जिसके आश्रय से मान होता है, तारीफ करने वालों को भगाता नहीं है, मान के निमित्तों को दूर नहीं करता, उन्हें पास रखता है, बिठाता है, लेकिन अपन से थोड़ा नीचे और खुद थोड़ा ऊपर बैठना चाहता है। तो इसे मान बड़ा प्रिय है, क्रोध से तो सबको दिक्कत है, जीव को क्रोध आता है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन वो मान का तो पोषण करता रहता है। घर घर में मिलने वाले मान पत्र, जिसे हम सम्मान पत्र कहते हैं, वे टंगे 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 मिल जाते हैं, तो वह क्या है, मान के तो पोषण होता है। क्या देखो पूजन में क्या लिखा है, देखो यहाँ पर, मान महाविष रूप कर ही नीच गति जगत में। ये मान महाविष रूप है, महान जहर है, ये मीठा जहर, क्योंकि छोड़ना चाहते नहीं है, और ये अंदर ही अंदर में खोखला करता है इस चैतन्य को, क्योंकि ये इसके विकास को नहीं होने देता, क्योंकि जिन जिन चीजों के आश्रय से मान करता है तो फिर वो उन्हीं को मैं मानने लगता है, उन्हीं में अपनापन करने लगता है, तो मैं आत्मा हूं ये जान नहीं पाता, इसलिए विष है। और क्या होता है इससे, कर ही नीच गति जगत में, ये जगत में गति नीच कर देता है, नीची गतियों में ले जाता है हमें। गोत्र कर्म के बंध के कारण आएंगे आश्रव के, तत्वार सूत्र जी में वहां बताया है, परात्म निंदा और प्रशंसा से दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा, ये नीच गोत्र कर्म का कारण है, नीच गतियों में जाता है जीव से। और कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा, कोमल सुधा अनूप, ये जो कोमल मतलब मार्दव रूप जो धर्म है वो अमृत स्वरूप है, अनूप है, अनुपम है, और इसके आश्रय से ये प्राणी हमेशा सुख पाता है। उत्तम मार्दव धर्म जिनकी पूर्ण प्रकटता है, ऐसे हमारे अनंत सिद्ध भगवान, ऐसे हमारे मुनिराज पूर्ण सुखी हैं, पूर्ण सुखी, तन पर एक तार नहीं है,
बाहर में ये 8 चीजें मान की है, इसमें एक का उनको आश्रय नहीं है, लेकिन मान जरा सा भी नहीं है। अथवा बाहर में हो भी प्रकट तो भी मान नहीं है। बाहर में संयोग हो के नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मन की वृत्ति जो मैं ये है, ये मेरा है, ये मान पैदा करता है। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। उत्तम मार्दव गुण मन माना, क्या कहते हैं, अपने मन में उत्तम मार्दव नामक गुण को धारण करो, उसको मानो, उसको ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि मान करन को कौन ठिकाना, क्योंकि मान करने का क्या ठिकाना है, कौन सा स्थान है जहां हम मान करें। ये जो हमने 8 अभी बात की, 8 वस्तुओं की, इनमें कौन सी चीज ऐसी है कि जिसके आश्रय से मान किया जाए, बोलो। ये जो हम जिस कुल और जाति का मत करते हैं, ये कुल और जातियां ये सदा रहने वाली है हमारे साथ में, ये शरीर पूरा होगा और चली जाने वाली है, वो रहने वाली नहीं है। और फिर ये है तो तन के आश्रय से ना। आत्मा की क्या जाति है, आत्मा कौन सा इंद्रिय है, आत्मा कौन से कुल में पैदा हुआ है, ये तो अनादि निधन है, सबका एक समान है। ये बल जिसका हम अभिमान करते हैं, ये शारीरिक बल कब तक रहने वाला है? उम्र ढलती जाती है और बल कम होता जाता है। बड़े बड़े बलवान अंतिम समय में अपने शरीर पर एक मक्खी नहीं उड़ा पाए, ये स्थितियां हैं। धन लक्ष्मी को तो चंचल का है वैसे भी, कि आज है और कल नहीं है, फिर जिसके आश्रय से क्या मान करना है, जो चली जाने वाली है कल, कहाँ टिकने वाली है, कौन ठिकाना, ठिकाना कहाँ है मान करने का। रूप, जिस रूप का हम अभिमान और घमंड करते हैं, उम्र ढलने के साथ में वो रूप भी ढलता नहीं जाता, चला जाता है। बड़े बड़े रूपवान, बड़ी बड़ी रूपवतियां, वो महादुखी होते हैं, क्योंकि उम्र के साथ में रूप तो ढलेगा, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को जिसने जान लिया, अपने आत्म रूप को जिसने जान लिया, तो वो कभी ढलता नहीं है, वह सदा रहता है। और उसके कारण से आज रूप मिला, कल फिर मच्छर मक्खी की पर्याय में चला जाएगा और कोई रूप ही नहीं, हुंडक संस्थान, गोला गोरा काले में उलझा रहता है जीवन का ठिकाना है। बल, शरीर के बल का ठिकाना नहीं। व्रत उपवास करने का मान करे, बाद में शरीर की क्षमता न रहे तो न कर पाए, तो महादुखी होता है। और ज्ञान का मान तो महाअज्ञान है। ज्ञान का मान ही अज्ञानी को, ज्ञानी को हो नहीं सकता है उसका मान कभी। तो कौन ठिकाना, क्या ठिकाना है? और सुन लो अपनी कहानी, देखो आचार्य देव ने लिखा है आगे, पंडित जी लिखते हैं आगे कि क्या कहानी है, क्या ठिकाना है मान करने का। सुन लो हमारा पास्ट कहाँ से आए हम। बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रुंकन भाग बिकाया। बस्यो निगोद माही, अनंत काल तो निगोद में बसा रहा, वहां से आया हूं मैं। आया कहां से हूँ? मैं पता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, जानते हो मुझे? अभिमानी का वचन होता है ना, तो पंडित जी कह रहे हैं जानते हैं, सबको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि निगोद से आए हो तुम, निगोद है तुम्हारा हेडक्वार्टर, वो है तुम्हारा घर, वहां से आए हो, सब पता है हमको। कि बस्यो निगोद माही ते आया, कि अनंत काल तक तो निगोद में ही रहा, और वहां बड़े पुण्य के उदय से वहां से निकला, किसी भाव के निमित्त पाकर। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं, केंद्र के अंदर वहां से निकला। तो फिर क्या बना कि वहां से निकला तो पृथ्वी का एक बन गया, आपका एक बन गया, जल के प्रत्येक वनस्पति हो गया। तो प्रत्येक वनस्पति यही सब सब्जियां, कि दमरी रुंकन भाग बिकाया। दमरी, दमरी मतलब दमड़ी, दमड़ी एक पैसे के 8वें हिस्से को दमड़ी कहते हैं। एक पैसे का 8वां हिस्सा, यानी कि समझ लीजिए सबसे छोटा हिस्सा रुपए का, वो दमड़ी है। उस दमड़ी के भाव में, यहाँ भाग है, भाग की जगह कई बार पाठांतर में भाव भी मिलता है, तो भाव समझ लेते हैं, भाग भी तुम दोनों समझ लेंगे। कि उस दमड़ी के भाव में बिकाया, क्या बन के, कि रुंकन बन के बिकाया। रुंकन क्या, कि जो सब्जी भाजी होती है, भाजी बिल्कुल जो सब्जियों के साथ में ऐसे डाल देते हैं भाजिया, कोई जिनकी कीमत नहीं है, कि दमड़ी के बराबर भी जिसकी कीमत नहीं है, तो उसकी कीमत में मैं बिका हूं, मैं सब्जी बनाऊं, भाजी बनाऊं, क्या क्या बनाऊं मैं। वो भी तो शरीर है वनस्पति का, एक जीव का, और वो पर्याय मैंने धारण की है। किस बात का अभिमान करता हूं मैं? दमरी रुंकन भाग बिकाया, कि दमड़ी के भाव में रुंकन बन के बिका हूं मैं। रुंकन बिकाया भाग वस्ते, देव एकेंद्री भया है। ऐसे एकेंद्र की पर्याय धारण की, और कभी देव हुआ तो देव फिर अपने भाग्यवश एक इंद्रिय हो गया, एक इंद्रिय में चला गया देव बन के। तहते चाहे थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। देव जैसा रिद्धि पाकर भी एक इंद्रिय हो जाता है देव।
इस पर्याय क्या है, देव के रिद्धियां क्या है, उसकी कोई कमी है उसको, लेकिन वो एक इंद्रिय हो जाता है। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, उत्तम पुरुष, उत्तम व्यक्ति, राजा इत्यादि मरकर चांडाल हो गए और भूप कीड़ों में गया। और भूप मतलब राजा बना, तो राजा बन के कीड़ों में चला गया है, मक्खी मच्छर चींटी मकोड़ा बन गया। इसलिए कोई कहा मान करने को कौन ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं है मान करने का। अरे जीतव्य जोवन धन कुमान कहाँ करे जल बुदबुदा। क्या कह रहे हैं, जीतव्य मतलब जीवन, जो हमारा जिंदगी है जीवन है, जौवन मतलब यौवन जवानी है, धन धन मतलब जो पैसा है, इनका कहाँ करे गुमान, इनका कहाँ गुमान करते हो, कहाँ घमंड करते हो। ये तो जल के बुदबुदे के समान है, जैसे जल का बुलबुला है ना, उठता है और तुरंत खत्म हो जाता है। इसी तरह ये जो जीवन है, यौवन है, धन है, रूप है, ये सब उसके समान है, एक क्षण में क्षण भंगुर खत्म हो जाने वाला है। उसके आश्रय से कहाँ अपन मान करके बैठे हुए हैं। तो क्या करें फिर, कि करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदारे। जो बड़े जन है, ज्ञानी है, परमात्मा है, तीर्थंकर है, देव शास्त्र गुरु है, उनकी विनय कर, विनय कर अर्थात उनके बताए हुए वचन वाणी पर चल और अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को, अपने स्वरूप को जान कि जिसमें जरा भी कमी नहीं है, रंच मात्र भी, उसमें लीन हो तो ज्ञान का पावे उदा। तो ये श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करता है जी, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, सम्यक दर्शन पूर्वक, तब जाके मान का भाव होगा। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। दूसरे को छोटा बड़ा मानना, अपने को बड़ा मानना और दूसरे को छोटा मानना, अथवा अपने को छोटा मानना और दूसरे को, ये दीनता भी मान ही है, क्योंकि ये इसको मार्दव नहीं कहेंगे, अपने आप को छोटा मानना, हमेशा अपने आप में हीन महसूस करते रहना, है ना, इसका नाम भी मान, ये भी मान है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिनको ये ध्यान ज्ञान धन इत्यादि हो वे मानी हो ही हो, क्योंकि केवल ज्ञानी को ज्ञान, केवल ज्ञान पूरा है लेकिन मान बिल्कुल नहीं है। लेकिन अज्ञानी को ज्ञान नहीं है फिर भी मान करता है। इसी तरह से धनवान को ही धन का मान हो जरूरी नहीं, निर्धन को निर्धन भी मानी हो सकता है, क्योंकि उनमें दीनता है, मेरे पास नहीं है ये भावना है, तो ये भी दुख की भावना है। जब ज्ञान का परिपूर्ण खजाना अपने भीतर है, अनंत वैभव का पिंड में स्वयं हूं, तो फिर कहाँ है दीनता को स्थान और कहाँ है परद्रव्य के आश्रय से मान को स्थान। इसलिए दोनों ही मैं नहीं हूं। तो जब अपने आप को आत्मा जानेगा और सभी को आत्मा मानेगा, क्योंकि सारे आत्मा ही तो हैं वास्तव में, क्या है, सब सब जीव समान है कि नहीं है, एक जैसे है कि नहीं, एक नहीं है पर एक जैसे तो हैं। सिद्ध समान सदा पद मेरो, कि सिद्ध के समान मेरा पद सदा है, मेरा स्वरूप है। जब अपने आप को सबको एक जैसा एक आत्मा जानेंगे, सब मुझ में अनंत गुण है, सब में अनंत गुण है, तो फिर कहाँ मान पैदा होने को स्थान है, कहाँ मान पैदा होगा, मान पैदा ही नहीं होगा। जब अपने स्वरूप को समझेंगे, हैं, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में अपनापन होगा, इस शरीर में अपनापन नहीं होगा, तो मान भी पैदा नहीं होगा। क्योंकि मान पैदा होता है शरीर में अपनापन करने से, इसके अनुकूल लगता है, प्रतिकूल लगता है, तो मान और क्रोध पैदा करता रहता है। जब अपने आप को आत्मा ही मानेगा तो फिर बात ही खत्म हो गई, है ना। तो वहां मान को कोई स्थान नहीं है। तो ये मान कषाय काम अभाव करें, क्योंकि चैतन्य में अपने स्वरूप में मान है ही नहीं, उस स्वरूप में उस मान को स्थान है ही नहीं। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाने और मार्दव स्वभावी आत्मा का आश्रय लें, तो परिणति में जो घमंड है, मान है, इसका अभाव कर और अपना जो वास्तविक सम्मानित पद है, जो कि सिद्ध पद है, उसकी हम प्राप्ति करें। इसी भावना से बात पूरी करता हूँ। इस विषय में कोई बात पूछनी हो तो अगली मीटिंग में ज्वाइन करें।